मरून प्लस ब्राउन, ग्रीनिश, सियान। बादल देख के पता पड़ गया था कि ये कुंडा करेंगे राइड का, और बिल्कुल ऐसे ओ करके आ रहे हैं। ऐसे में तो कोई पास चढ़ ही नहीं सकते भाई। ओह शिट। So guys, we are finally moving out from हानले, एंड हानले से अपन का आज का रूट फिक्स नहीं होगा। अपन जितना डिस्टेंस कवर कर पाएंगे उतना अपन करेंगे। धनो वहाँ पर रेडी हो रही है, हीटअप हो रही है अभी, और इसके बाद अपन यहाँ से निकलते हैं। हानले तक आने का एक्सपीरियंस बहुत ही रफ एंड टफ रहा, एंड देन उमलिंगला चढ़ना इज़ लाइक अनदर चैलेंज। इट वॉज द मोस्ट डिफ़िकल्ट ऑफ ऑल। मतलब वो हानले वाले चैलेंज से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, बट एंड ऑफ द डे इट इज़ ऑल वर्थ इट। इट वॉज द हाइएस्ट मोटरेबल प्लेस जो आई स्केल्ड इट। So of course I have a very strong sense of achievement right now, and I feel awesome about it. अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे सामने अभी ये है कि मेरी गाड़ी के अंदर 7 लीटर पेट्रोल है, विच विल गिव मी द रेंज ऑफ अराउंड 280 किलोमीटर्स और समथिंग, अगर मैं 40 का माइलेज मान के चलूँ, बट मैं थोड़ा कम ही मान के चलूँगा। एंड आई हैव टू कवर द स्ट्रेच ऑफ अराउंड 400 किलोमीटर्स, और यहाँ कोई पेट्रोल पंप नहीं है। तो आई टुक द गाइडेंस फ्रॉम सम ऑफ द पीपल अराउंड हियर। उन्होंने बोला कि यहाँ पे आपको खुले में पेट्रोल दे देते हैं, बट यू जस्ट हैव टू सर्च इट कि कहाँ मिलेगा। सम पीपल कॉल इट एज कि ब्लैक है वो, बट इधर वेज दे आर बेसिकली चार्जिंग कन्वीनियंस फी। बढ़िया वाली चॉपसी हो गई। मैंने जस्ट अभी कैलकुलेट किया कि मुझे फ्यूल कितने का पड़ा यहाँ पे। They gave me the fuel at the price of 140 per liter. Now think about it. 840 की जगह उस लेडी से मैंने डिस्काउंट मांगा, उसने 800 रुपये पे किया। जस्ट 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा के अंदर इतनी सारी इनकन्वीनियंस जो मुझे रास्ते पर हुई, इस डिब्बे को मुझे कैरी करना पड़ा, बार बार पीछे देखते रहना पड़ा, देख कर एनजाइटी हो कि यार मेरा पेट्रोल का लॉस हो रहा है। इससे अच्छा तो मैं लेकर ही नहीं आता। हानले के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे सोलर ऑब्जर्वेटरी है, और वहाँ पे सिविलियंस को जाना अलाउड है। तो मैं सोलर ऑब्जर्वेटरी तो नहीं गया, वो वहाँ ऊपर है पहाड़ के। मैं वहाँ गया तो नहीं, बट रात को मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, तो ऐसे ही जस्ट इवन दो इट वाज वेरी कोल्ड आई वेंट आउट, थोड़ा सा ऐसे ही हवा खाने के लिए बाहर गया। एंड व्हेन आई लुक्ड अप, इतना खूबसूरत नज़ारा। आई थिंक मैंने ये, जब मैं खुद 8th स्टैंडर्ड में था तब मैंने मेरे घर की छत से इसको देखा था। ओहो खड्डे। तब मैंने मेरे इसकी घर की छत से देखा था, एंड इट वाज एब्सोल्युटली स्टनिंग। जब मैंने रूम लिया तो उन्होंने 2200 चार्ज किया, एंड आई वॉज ऑलरेडी अफ्रेड कि मैंने कहा यार मेरा इतना बजट नहीं है, 1500 इज़ द मैक्स आई एम एक्सपेक्टिंग। ऑप्शन नहीं था, मैं कहा चलो ले लेते हैं, कोई बात नहीं, दूसरी जगह पे अपन कटौती कर लेंगे। शी डिडंट टेल कि 2200 के अंदर वो आपको रूम हीटर भी दे रहे हैं, एंड एडिशनली 3 टाइम मील। In the middle of nowhere, दूर दूर तक सिर्फ वो एक कार जा रही है, that's it, और कुछ नहीं है। इतने कलरफुल माउंटेन्स कहाँ देखने को मिलेंगे। मरून प्लस ब्राउन, ग्रीनिश, सियान, इतने तक नाम ही नहीं पता कलर के। One interesting fact for iPhone users, ये यहाँ पे 0 सिग्नल है, कोई नेटवर्क नहीं है, और Apple Music पे मैंने गाने को ऑफलाइन भी नहीं किया था, and yet it is playing. How? कैश में सेव करके रखा है, कैसे क्या है फ़ोन है। See, there is no tower as it is playing. दारू वारू पी के बैठी है।
officially, I do not like the view of this clouds. I'm not sure if they are raining there. If they are raining, I'm turning back. I don't want to get wet. Not good, not good. It is raining there. वहाँ बारिश हो रही है. ओहो, GoPro भी अभी वाटरप्रूफ नहीं है क्योंकि मैंने उसको दूसरे केस में डाल रखा है, और मेरा आईफोन पीछे से फूटा हुआ है तो वो भी वाटरप्रूफ नहीं है. सो आई हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल. दैट्स अ ब्यूटीफुल सीनरी. आई मीन वेरी रेयर कलर कॉम्बिनेशन. इट्स नाइस. वी आर गोइंग टू Neoma. That is humongous. There is a storm and I can't tell you what is there. Look at the storm. ज़बरदस्त तूफान उठते हैं यहाँ पे, और वो भी हर 10-15 मिनट में. इंडस रिवर जितना सोचा था उससे ज़्यादा सटल एंड खूबसूरत है. खुद से एक बार देख लो ना तो फिर याद रहता है, ज्योग्राफी इम्प्रूव हो जाएगी. और ये कहाँ पर है? अपन जा रहे हैं हानले से टुवर्ड्स कीलोंग, तो वहीं पे बीच में आती है. तो एग्ज़ाम में आए तो बना देना. सो गाइस, एक चोट हो गई. ये पुगा वैली के थ्रू एक शॉर्टकट जाता है जो कि ऑलमोस्ट हाफ फ्यूल बचा देता. मतलब अगर कितना है 160 किलोमीटर अभी मुझे पड़ेगा, बट यहाँ से स्ट्रेट 80 किलोमीटर्स के आसपास ही था. बट वहाँ से अभी मोटरसाइकिल्स को बंद कर दिया और कुछ दिन बंद रहने वाला है. तो अब अगेन लॉन्ग रूट लेना पड़ेगा. लेह से पहले एक जगह आती है मेरू, तो मेरू के थ्रू अब निकलना पड़ेगा. लेट्स होप कि उस जगह पे रेजिडेंस का कुछ बंदोबस्त हो जाए क्योंकि वो एक बहुत ही छोटा विलेज है. लेट्स सी हाउ थिंग्स गो. I never expected कि इतना खूबसूरत होगा पास आने के बाद. It's beautiful. God. और टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, पहले ही फील हो रहा है, और जबकि मैं ट्रिपल लेयर पहना हुआ हूँ अभी. That's beautiful and scary at the same time. क्या करूं? निकलना तो वहीं उसी रूट से है. अगर पानी गिरना शुरू हुआ तो मैं फटाफट GoPro को पैक करूं. ओहो, पानी गिरना, बूंदाबांदी तो शुरू हो गई. धन्नो संभाल ले यार. तो मुझे GoPro को बंद करना पड़ गया था क्योंकि उस टाइम पे हल्की सी रेन आ रही थी. बट देन जब मैंने थोड़ी देर बाद देखा तो वो रेन स्नो में कन्वर्ट हो गई, एंड देन लाइक इट वाज स्नो फॉलिंग. नाइस एक्सपीरियंस. बट जैसे ही आप उसको टच, मतलब वो हाथ पे आके जब आपके गिर रही थी तो वो पिघल रही थी. तो आई गॉट इट कि मैं GoPro अभी यूज़ नहीं कर सकता बिकॉज वो जिस केस के अंदर है वो वाटरप्रूफ नहीं है. एंड देन आई गॉट गियर्ड अप. इसकी रॉयल एनफील्ड की जैकेट के साथ में ही ये वाटरप्रूफिंग कवर आता है. देन मैंने ये रास्ते से ख़रीदा था
देन द गमबूट्स। तो अब रास्ते में बार बार रुकना नहीं पड़ेगा, पहले ही काफ़ी टाइम यहाँ पे ऑक्यूपाइड हो गया। गमबूट्स के अंदर गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल काम है। आई मीन चेंजिंग गियर्स एंड यूजिंग ब्रेक्स इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। पूरा पैर उठा के ऐसा लग रहा है कि मैं गाड़ी के ऊपर बैठ के दौड़ रहा हूँ। अरे रे, ये कैसे डिज़ाइन है? दिस इज़ एब्सोल्युटली स्टनिंग। चीता या वो टाइगर के निशान होते हैं ना, जैसे ये वैसा है। नाइस। जस्ट कुछ किलोमीटर के डिस्टेंस में एरिया, मतलब ये जो टेरेन है उसका हाव भाव एकदम बदल गया। लेकिन बिग पेबल्स, हरा भरा आना स्टार्ट हो गया, जबकि मोस्टली ये माउंटेन्स पे ज़रा कम ही ग्रीनरी है। वहाँ से अभी भी इंडस बह रही है, इंडस रिवर। वी हैव रीच सम सॉर्ट ऑफ विलेज। देखते हैं यहाँ कुछ खाने को मिल जाए तो लंच करके फिर आगे बढ़े। नो रेस्टोरेंट, ओके। फील द कव्स, डोंट हग देम। That's a very nice joke they made on, you know, the roads. We will either find a way or make one. Cool. It should be this way. Okay, okay. I don't like the look of it. दोबारा से क्लाउड्स इकट्ठा होने शुरू हो गए और अपन डायरेक्टली उसी तरफ जा रहे हैं। बट दिस टाइम वी आर प्रिपेयर्ड। ओह yeah! Wow! There is a monastery on the top. वो रे, looks nice. यहाँ पे पहाड़ों में खड्डे बने हुए हैं। I mean some sort of गुफा। It is 12:10 right now and I am officially hungry. बहुत भूख लग रही है। रास्ते में कोई ढाबा शाबा, कैफ़े डेफे, कोई कुछ नहीं आ रहा है। न्यू काइंड ऑफ रॉक्स। आई मीन येलो है, दैट इज़ वन थिंग, बट द वे दे आर स्टैक्ड अपॉन ईच अदर, किस तरीके से वो, लाइक दोज आर द जनरल रॉक्स आई एम सीइंग थ्रू आउट द वे, इस टाइप के। एंड दिस कम्स आउट ऑफ ब्लू मून। थर्ड टाइम अगेन द क्लाउड्स केम ओवर और बिल्कुल ऐसे ओ करके आ रहे हैं। एंड आई डू नॉट लाइक द लुक ऑफ इट। लास्ट टाइम स्नोफॉल हो गया था तो रुकना पड़ा। आई डोंट वॉन्ट टू स्टे पुट। द हाइट ऑफ दिस क्लाउड इज़ रियली लो। पूरा इनगल्फ कर लिया है, मतलब करता जा रहा है माउंटेन को। अब सोचो वहाँ पे अगर कुछ होगा, कोई जानवर और मे बी अनदर ह्यूमन डूइंग एक्सप्लोरिंग लाइक द वे आई डू, कैसे संभालेंगे वहाँ पे? पूरी रेंज पर ही है। स्कैरी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जितनी मुझे यहाँ पे ट्विस्ट्स एंड टर्न्स से प्रॉब्लम हो रही है, उससे ज़्यादा मुझे यहाँ पे हवा से हो रही है। इतनी तेज़ हवा चलती है कि आप या तो स्पीड बढ़ा नहीं पाते हो, अगर स्पीड बढ़ा लेते हो तो उसको मेंटेन नहीं कर पाते हो, और समहाउ मेंटेन भी कर लिया तो फिर आप गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। ये बड़ा हेडेक है यहाँ पे गाड़ी चलाने का। हालांकि उसमें भी एक फ़नी है, मज़ा ही है, तरीका निकालते हैं किस तरीके से चलाना है यहाँ पे। बट देन अगेन इट बिकम्स वेरी रिस्की। आप स्पीडिंग नहीं कर पाते हो यहाँ पे। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक बड़ा एरिया आज की डेट में फिनिश करूँ, कवर करूँ, बट करूँ कैसे? हवा इतनी तेज़ है। स्टार्टेड रेनिंग अगेन। अब वापस से इस एरिया से जल्दी से निकलना है बिफोर इट डज एनी फर्दर डैमेज। ना तो फ़ोन अभी वाटरप्रूफ है, ना ही GoPro। होली मोली, एरिया इज कम्प्लीटली कवर्ड विद क्लाउड्स और इनके वाइपर चल रहे हैं, मतलब अपन डेंजर में हैं। लेट्स होप कि रुकना ना पड़े, निकल जाए उसमें से। फ़ोन तो अभी शील्ड से बचा रहेगा, GoPro को पैक करना पड़ेगा वापस। बरसात काफ़ी तेज़ हो गई थी यहाँ पे, तो अभी मैंने क्या किया, बीच में रुक के वहीं पे थोड़ी चाय पी ली, खाना खा लिया, सिंपल दाल एंड चपाती, बेसिक फूड।
मीनवाइल क्या, ये बारिश जो तेज़ थी वो थोड़ी सी रिमझिम हो गई है, हल्की हो गई है। तो बादल देख ही पता पड़ गया था कि ये कुंडा करेंगे राइड का। बट अभी इतना है कि इसके अंदर राइड कर सकते हैं। एक्चुअली क्या, मेरे जो ये ग्लव्स हैं ये वाटरप्रूफ नहीं है। अगर ये गीले हो गए तो मेरे पास वो दूसरे वाले ग्लव्स रखे हुए हैं, बट उसके अंदर लगेगी ठंड, क्योंकि यहाँ पे पहली टेम्परेचर कम है और जब राइड करते हैं ना तो हवा की वजह से वो ठंडा और ज़्यादा लगता है। तो अपना पर्पस ये है कि यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकलें बादलों में से और ऐसी जगह जाके रुके जहाँ पे कुछ गुंजाइश हो कि भाई थोड़ी धूप निकली हुई हो। अब यहाँ पे क्या, रास्ते में एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वो बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मुझे मनाली लेह टू मनाली वाला हाईवे पकड़ना था, बीच में कहीं रुक के एंड देन मैं नेक्स्ट डे आगे निकल जाता। लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई है कि उस हाईवे को मोटरसाइकिल के लिए बंद कर दिया है, क्योंकि रास्ते में आते हैं वहाँ पे 3 पासेस, बड़े बड़े पास हैं वो, और वेदर ख़राब होने की वजह से वहाँ से आप नहीं निकल सकते। सो आई गेस अब देखते हैं क्या करेंगे, कुछ लॉजिकली प्लान करना पड़ेगा। उस साइड तो कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब है। हो सकता है कि अगर वहाँ बारिश तेज़ हुई तो फिर मुझे वापस से गोप्रो को पैक करके रखना पड़ेगा। सो गाइस, आई वॉज प्लानिंग टू स्टे इन मेरू में मेरा रहने का प्लान था, वहाँ पे कुछ होटल लेके, बट वहाँ पे तो वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। आई हैव फाइनली डिसाइडेड कि इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इन मेरू आई विल गो स्ट्रेट टू ले। मेरू के अंदर एक तो क्लाइमेट ख़राब हो रहा है, दूसरा रूम जो मिल रहा है वो होता है ना कि एक रूम के अंदर 4-5 जनों की बेडिंग लगा देते हैं एंड देन दे कैन शेयर, वो वाला मिल रहा है एंड आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद इट। आई नीड माई सेपरेट स्पेस। तो ये वाला तो प्लान ड्रॉप कर दिया। सो आई हैव डिसाइडेड आई एम गोइंग टू ले राइट नाउ एंड वहाँ पे मैं रूम लेके आई विल फिगर आउट अनदर वे to get back to my home. That's what I'm trying to do right now. So guys, सीज़न 1 यहाँ पे ख़त्म होता है। हमने लेह लद्दाख को जितना हो सकता था उतना एक्सप्लोर किया, बट सैडली बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशंस मैं आगे और ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ब्लॉक हो गया है एंड यहाँ पे आई कैन नॉट स्टे फॉर लॉन्ग। मेरे पास भी कुछ लिमिटेशंस हैं। सो फाइनली आई होप यू हैव लाइक्ड सीज़न 1। सीज़न 2 भी जल्द ही आएगा। देयर इज़ अ सरप्राइज वेटिंग फॉर यू। Soon the season 2 will come up with more exciting places to explore. So stay tuned. Have a wonderful time ahead. Bye.